एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, हमारा बात समझ आई मेरी? जी मैम। मैम पहले हम गूगल पे जाएंगे? नहीं, पहले मेरी बात सुनो। कीवर्ड रिसर्च हम बेसिकली किस लिए करते हैं? कीवर्ड रिसर्च हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि हमने जो कंटेंट अपना लिखना होता है, हम अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करते हैं। हम कुछ भी जाके गूगल पे लिखते हैं, हम वो एक कीवर्ड टाइप कर रहे होते हैं। लाइक पिज़्ज़ा आपने टाइप किया, वो आपका एक कीवर्ड है। लाइक आपने पिज़्ज़ा नियर बाई टाइप किया, वो भी आपका एक कीवर्ड है। इसके अलावा अगर मैंने शॉपिंग करनी है और मुझे कोई मैंने अपने बैग परचेज करने हैं, मेरे माइंड में भाई मैंने बैग परचेज करने हैं, तो मैं जाके मुझे लेदर के बैग चाहिए, मैं गूगल पे जाके लिखूंगी लेदर बैग। या अगर मुझे लेदर की जैकेट चाहिए तो मैं लिखूंगी लेदर जैकेट। अगर मैंने कोई सर्विसेज सर्च करनी है, लाइक मुझे मेडिकल की कोई सर्विस चाहिए, तो मैं जाके उस पर लिखूंगी मेडिकल बिलिंग सर्विसेज, मेडिकल कोडिंग सर्विसेज। इस तरह की अगर कोई मुझे सर्विसेज चाहिए तो मैं जाके गूगल पे लिखूंगी। ये होते हैं कीवर्ड। गूगल क्या करता है, वो हमारी इंटेंशन को अंडरस्टैंड करता है कि यूजर क्या क्यूरी टाइप कर रहा है और उसको क्या चाहिए, वो क्या सर्च करना चाह रहा है। यूजर हमारी क्यूरी के अकॉर्डिंग जो पहली 10 वेबसाइट होती हैं जो रैंक हुई होती है, वो अच्छे से हम उठा के जहाँ जहाँ पे वो सर्विसेज पड़ी होती हैं या जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होती है वो प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। या अगर हमें कोई मेडिकल की मेडिसिन चाहिए तो मैं मेडिसिन के लिए कुछ सर्च कर रही हूँ, या कोई मुझे मैंने कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड डाला है, तो वो क्या करता है कि वो जाता है और वो मुझे मेरी इंटेंशन के अकॉर्डिंग, यूजर की सर्च के अकॉर्डिंग मुझे वो रिजल्ट ला के सर्च में शो करवा देता है। अब ये कीवर्ड्स का जो खेल होता है ना, कि हमें कीवर्ड्स के साथ खेलना पड़ता है। अब कीवर्ड के साथ हमें खेलना कैसे होता है? मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं किसी को नहीं देख रही कि किसी को क्या चाहिए। मैंने किसी दूसरे इंसान को नहीं देखना कि वो क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे बैग चाहिए लेदर का, मैं जाके सबसे पहले गूगल पे टाइप करूंगी लेदर बैग। सबसे पहले मैं देखूंगी भाई कौन कौन सी ऐसी शॉप्स हैं या कौन कौन सी ब्रांड्स है जो लेदर के बैग दे रही है। मुझे इतना गूगल जो होगा, क्योंकि मैंने उसको कोई चीज, मैंने ये नहीं उसको बताया कि मुझे लेदर बैग इस ब्रांड का चाहिए। मैंने जस्ट जाके लेदर बैग की क्यूरी की, उसने मुझे लेदर बैग की जो वेबसाइट थी, जो लेदर बैग के स्टोर थे, उसने मुझे वो शो करवा दिया। वो आगे सब रिजल्ट के ऊपर। अगर मैं ये क्यूरी टाइप करती हूँ लेदर बैग, मुझे चाहिए मेट्रो के चाहिए, ठीक है, लेदर बैग मेट्रो, या लेदर बैग इन मेट्रो, या लेदर बैग शॉप नियर बाय मी, या लेदर बैग ब्रांड नियर बाय मी। मैंने क्या किया, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया गूगल को कि मुझे जो मेरे नियर बाय कोई स्टोर है या नियर बाय जो मेरे कोई ब्रांड है, मुझे वहां का लेदर बैग चाहिए, मैं वहां का लेदर बैग सर्च करना चाह रही हूँ, ये लेदर जैकेट सर्च करना चाह रही हूँ। गूगल क्या करेगा, मुझे मेरे क्यूरी के अकॉर्डिंग सब पे मुझे मेरे जो नियर बाय स्टोर होंगे या ब्रांड होंगे वो मुझे दिखा देगा, शो करवा देगा। अब हम लोग अपने, अगर मैं कोई लेदर बैग के ऊपर कंटेंट लिख रही हूँ, अब मुझे पता है कि अगर मैं गूगल पे जाऊंगी तो मुझे कोई नियर बाय स्टोर चाहिए या मुझे लेदर बैग टोटल एक एग्जांपल दे रही हूँ लेदर की ना, कुछ टाइप के लेदर टोटे बैग है, इस तरह के कुछ बैग होते हैं। या मुझे ये वाला लेदर बैग चाहिए, मुझे स्मॉल लेदर बैग चाहिए, मुझे टॉल लेदर बैग चाहिए। इस तरह की अगर मुझे चीज़ें चाहिए, मैं जाके टाइप करूंगी, ये मैं अपनी दिमाग में ये बना दूँ। अब अगर मैं ये यूजर, मैं एज अ यूजर इस तरह की यूजर टाइप कर सकती हूँ, तो कोई दूसरा यूजर आएगा अगर मेरे अलावा कोई दूसरा यूजर आगे गूगल पे सर्च करेगा, उसको भी किस तरह की चीज़ें चाहिए होगी। इस तरह का लेदर बैग चाहिए होगा जिसके घर के करीब कोई शॉप हो या घर के करीब कोई ब्रांड हो, या उसको स्मॉल चाहिए या लॉन्ग चाहिए, जो भी उसको चाहिए उस तरह को, उसको इस तरह की चीज़ें चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कोई शूज़ परचेज करना चाहती हूँ, मुझे अगर बाटा के शूज़ चाहिए तो मैं गूगल को स्पेसिफाई कर दूँगी कि मुझे बाटा के शूज़ दिखाए। अगर मुझे मेट्रो के चाहिए तो मुझे मेट्रो के सैंडल दिखाएगा। अगर मुझे सी लाइफ की चाहिए तो मुझे सी लाइफ की वो दिखाएगा, सर्च दिखाएगा, सर्चिंग दिखाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने कल आप लोगों को एक कीवर्ड दिया था, बॉम्बर जैकेट, ठीक है। हम देखते हैं कि ये है हमारा नोट पे, कीवर्ड था हमारा बॉम्बर जैकेट, ठीक है। अब मैंने बॉम्बर जैकेट के ऊपर मैम स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। स्क्रीन फिर चेंज नहीं हो रही, ये ना नेट के इशू की वजह से स्क्रीन चेंज नहीं होती। चलो मैं क्लोज करके ना दोबारा शेयर करती हूँ। आप शो हो रही है? जी जब हो रही है। अच्छा ठीक है। अब बॉम्बर जैकेट है, मुझे ना मेरे, आप फर्ज कर लो कि एक लेदर जैकेट की कंपनी है, ठीक है, और मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ, एज एसईओ पर्सन काम कर रही हूँ। मेरे पास एक बॉम्बर जैकेट का कंटेंट आया, उसने मुझे मेरे जो ये कंटेंट राइटर है, मैं इंस्ट्रक्टर उसको बताना कि तुमने बॉम्बर जैकेट के ऊपर कंटेंट लिखना है। ये एसईओ पर्सन का काम होता है कि जब आपका कंटेंट राइटर आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख के दे रहा होता है, तो आपने कंटेंट राइटर को बताना होता है कि उसने कीवर्ड्स को किस तरह प्लेस करना है, कीवर्ड की डेंसिटी क्या होगी, सेकेंडरी कीवर्ड
जो होता है सीड कीवर्ड, ये बताना होता है। सीड कीवर्ड को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कीवर्ड भी कहते हैं। हम मोस्टली वर्ड प्राइमरी कीवर्ड यूज करते हैं। प्राइमरी कीवर्ड का तो सबको पता है ना? पता है? नहीं मैम, मुझे तो नहीं पता। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है मेरा? प्राइमरी कीवर्ड होता है फोकस कीवर्ड। अब फोकस कीवर्ड भी आपको नहीं पता होगा, एक मिनट बताता हूँ। फोकस कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड और सीड कीवर्ड, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है? अब प्राइमरी फोकस, प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? जिस कीवर्ड के ऊपर, जिस निश के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बॉम्बर जैकेट के ऊपर मैंने अपने कंटेंट राइटर के ऊपर तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हमने मुझे बॉम्बर जैकेट के ऊपर कंटेंट लिख के देना है। तो जो मेरा बॉम्बर जैकेट है ये मेरा सीड कीवर्ड है, यानी प्राइमरी कीवर्ड। अब मैंने अपने कंटेंट के अंदर बॉम्बर जैकेट की जो डेंसिटी है वो देखनी है, उसकी रेशियो देखनी है कि मैंने क्या रखा है। फॉर एग्जांपल मैं बॉम्बर जैकेट परचेज करना चाहती हूँ सुमेरा, तो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड। मैं गूगल पे जाके गूगल को कहूँगी, मैं गूगल पे क्वेरी टाइप करूँगी कि मुझे बॉम्बर जैकेट चाहिए, मैं बॉम्बर जैकेट टाइप करती हूँ, मुझे बॉम्बर जैकेट की साइज दिखाने लग जाएगा। ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, यानी कि मेरा फोकस किस चीज़ पे है? जो चीज़ आप परचेज करना चाहते हो, जो चीज़ आपकी नीड है। अगर मैं कोई टेबल परचेज करना चाहती हूँ तो मैं गूगल पे जाके ऐसी ही क्वेरी लिखूंगी जो मुझे, जहाँ पे टेबल के स्टोर है मुझे वो दिखाए। अगर मैं कोई जैकेट परचेज करना चाहती हूँ, अगर मैं कोई सूट परचेज करना चाहती हूँ, लाइक अगर मैंने किसी ब्रांड का सूट परचेज करना है, खादी का मैंने परचेज करना है, ठीक है, तो मैं जाके ब्रांड को स्पेसिफाई करूँ। अगर मुझे आप बॉम्बर जैकेट के अलावा अगर मुझे चाहिए ब्लैक बॉम्बर जैकेट, मैंने जाके क्वेरी डाली है ब्लैक बॉम्बर जैकेट, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, यानी मुझे ब्लैक बॉम्बर जैकेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट है वो मुझे वो दिखाना है जो आपकी निश है, जो आपको चाहिए। समझ आ रही है बात? जी मैम आ रही है। तुम्हारा समझ आ रही है? जी मैम आ रही है समझ। ओके, ये आपका प्राइमरी यानी सी यानी फोकस कीवर्ड होता है, जिसके ऊपर आपने फोकस करना होता है अपने कंटेंट को लिखते हुए। अब बॉम्बर जैकेट मेरा सी कीवर्ड है, यानी कि प्राइमरी और फोकस कीवर्ड। एक बार जब हम अपने फोकस कीवर्ड को डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने निकालने होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। अब सेकेंडरी कीवर्ड क्या होते हैं? बॉम्बर जैकेट तो हो गया। अब बॉम्बर जैकेट मैंने आप लोगों को कल एक चीज समझाई थी, एलएसए कीवर्ड। एलएसए कीवर्ड जो होते हैं कि एक कीवर्ड है जैसे बॉम्बर जैकेट है या लेदर जैकेट है या लेदर बैग है, एप्पल है, या इस तरह की जो हमारी जो कीवर्ड है इनसे मिलती जुलती एक कीवर्ड, मतलब इनके सिनोनिम भी हो सकते हैं, उन जैसे कीवर्ड भी हो सकते हैं, उनसे मिलते जुलते कीवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है? अब सेकेंडरी कीवर्ड जो होते हैं, लाइक बॉम्बर जैकेट मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, उसका सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है लेदर बॉम्बर जैकेट, ठीक है? इसके अलावा हो सकता है ब्लैक लेदर बॉम्बर जैकेट, इसके अलावा हो सकता है रेड लेदर बॉम्बर जैकेट। अच्छा, अब ये सेकेंडरी कीवर्ड क्या है? देखिए बॉम्बर जैकेट हमारा प्राइमरी कीवर्ड था, उससे सेकेंडरी कीवर्ड बना लेदर बॉम्बर जैकेट, यानी कि लेदर बॉम्बर जैकेट सेकेंडरी कीवर्ड है, लेकिन इसके अंदर हमारा प्राइमरी कीवर्ड भी आ रहा है बॉम्बर जैकेट। ब्लैक लेदर बॉम्बर जैकेट हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है बॉम्बर जैकेट। उसके बाद हमारा रेड लेदर बॉम्बर जैकेट, ये भी सेकेंडरी कीवर्ड है, लेकिन इसके अंदर हमारा प्राइमरी कीवर्ड भी आ रहा है। फर्ज कर लो जो बॉम्बर जैकेट का हम कंटेंट लिख रहे हैं, जो एक मेरा जो स्टोर है या जो मेरी मेरी जो कंपनी है लेदर जैकेट की, वो बॉम्बर जैकेट जो दे रही है अपने कस्टमर को, उसके अंदर जो उसके पास वेरिएशन है वो रेड कलर की भी है, वो ब्लैक कलर की भी है, वो व्हाइट कलर की भी है, वो ब्राउन कलर की भी है। अब जब वो कंटेंट लिखेगी ना बॉम्बर जैकेट, या जो कंटेंट राइटर है फीमेल है या मेल है, जो जब वो कंटेंट लिखा जाएगा बॉम्बर जैकेट के ऊपर, वो क्या करेगा? अगर 1000 वर्ड का वो है कंटेंट है, उसने 10 टाइम बॉम्बर जैकेट को यूज करना है, प्राइमरी कीवर्ड को
उस पेज को, वेबसाइट के उस वेब पेज को सिर्फ बॉम्बर जैकेट के ऊपर रैंक नहीं करवाएगा, वो इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करवाएगा। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं। गूगल क्या करता है, जब एक बार हमारा पेज, हमारा वेब पेज हमारे प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाता है, तो गूगल उनके सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली उठाता है और हमारे उस वेब पेज को सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर भी रैंक करवाता है। ये एक बेनिफिट होता है, हमें उनके ऊपर काम नहीं करना पड़ता, समटाइम हम उनके ऊपर काम भी करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? जी मैम आ रही है समझ। ठीक है। अच्छा, अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? आपको यहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि मैम कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी होती है कि कितने परसेंट रेशियो हमारे प्राइमरी कीवर्ड की होनी चाहिए। 100 वर्ड का कंटेंट है तो उसकी 2% की अगर रेशियो, तो 1 टाइम आपका कीवर्ड आएगा। 500 का तो 5 टाइम आएगा। 1000 का तो 10 टाइम आएगा। ये डेंसिटी होती है और आपने डेंसिटी को सेट करना है। आप लोगों ने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? आप लोगों ने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं, जो अक्सर कंटेंट राइटर या एसईओ पर्सन होते हैं, वो अपने उसको कंटेंट को, अपने ब्लॉग को या अपने स्पेसिफिक उस वेब पेज को रैंक करवाने के लिए कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्टफिंग होता है हर दूसरे लाइन के अंदर अपने कीवर्ड को घुसेड़ना, लेदर बॉम्बर जैकेट। उससे क्या होता है कि गूगल को ये चीज़ पसंद नहीं आती। गूगल को पता चल जाता है कि इसने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है। ट्रोलर जब आएगा वो उस वेब पेज को देखेगा, उसको पता लग जाएगा। हमने अपनी डेंसिटी सेट कर दी कि 100 में 1 टाइम, 500 में 5 टाइम, 1000 में 10 टाइम, और हमने इसी ही गूगल के एल्गो के अकॉर्डिंग चलना होता है। हमने स्टफिंग नहीं करनी होती, हर उसी लाइन में अपना बार बार कीवर्ड को यूज नहीं करना होता। सेकेंडरी कीवर्ड को अगर आपने फर्स्ट लाइन में अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज कर दिया, आप सेकेंड लाइन में अपना सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर लो। ठीक, 2-3 लाइन छोड़ के आपका प्राइमरी आ जाते हैं, सेकेंडरी आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हर दूसरे वर्ड के बाद या हर दूसरी लाइन के बाद आपका कीवर्ड यूज हो। समझ आई कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी की? जी मैम कीवर्ड स्टफिंग की समझ आ गई। जो आपने पहले वाला नाम लिया है वो क्या है? डेंसिटी। कीवर्ड जी, डेंसिटी। तो उसकी आपने क्या रेशियो बताई है कि 10 टाइम होनी चाहिए? अगर 100 होगी, अगर 1000 होगी तो 10 टाइम होनी चाहिए। आपके कंटेंट में 2% की रेशियो होनी चाहिए। 2% की रेशियो होनी चाहिए। ठीक है रेशियो मैम। निकालनी आती है कैलकुलेटर की? आप 100,000 की निकाल लोगे, 10 की 100 की निकाल लोगे, वो रेशियो होती है। जी मैम ठीक 2% है, की। सही। ये मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, परसेंट रेशियो ओके, कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, जी मैम। ये मैंने डाल दिया। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड डेंसिटी आप लोगों ने सेट रखनी है। अपने प्राइमरी कीवर्ड यानी सीड कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है और सेकेंडरी कीवर्ड को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब लोग मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगी क्या करें। गूगल पे जाते हैं। ऐसे मैंने एक बार आपको फ्री वाला भी चेक करते हैं कि फ्री वाले कौन कौन से ऑप्शन हैं। फिर उसके बाद सैंडविच पे जाते हैं, कीवर्ड और टाइयो को देखते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं मैम, स्क्रीन तो वही है। एक तो पता नहीं है क्या इशू है। आप इंटायर स्क्रीन किया करें, इंटायर में ना क्या किया करूँ? इंटायर स्क्रीन 1 मिनट में देखती हूँ। अनशेयर करके ना अभी वापस शेयर करें इंटायर स्क्रीन पे। ओके, एडवांस शेयरिंग ऑप्शन में आएगा ये? जी अब हो गई स्क्रीन शेयर, लेकिन अब इसे हो गई आपकी है? विंडोज़ की आई है, आपके क्रोम की इंटायर स्क्रीन स्टॉप करके आप एक दफ़ा इंटायर स्क्रीन करेंगे ना, फिर आपके पूरे लैपटॉप की आएगी। स्टॉप कर दिया मैंने। जी अब करें वापस शेयर, थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड पे तो एडवांस शेयरिंग ऑप्शन आ रहा है। शेयर पे जाके आगे क्या आ रहा है? इंटायर स्क्रीन नहीं आ रहा नहीं, एंटायर स्क्रीन नहीं है। या डेस्कटॉप वन होगा। वन डेस्कटॉप वन, सॉरी मैंने कहा डेस्कटॉप वन होगा। डेस्कटॉप बंद होगा मेरा, वो कहाँ से है? ये शेयर पे जब क्लिक करते हैं ना, आगे ऑप्शन आता है, एक विंडो ओपन होती है। एक मिनट, वहाँ हाँ पे ऑप्शन हो गई। ठीक है, ठीक है, शो हो गई। ठीक है जी, अब आपके पूरे लैपटॉप की हो रही है। जी अब पूरे लैपटॉप की हो रही है। ओके। अच्छा, कीबोर्ड डॉट आईओ को चेक करते हैं। इस पे हम कीवर्ड को फाइंड करते हैं, देखते हैं कि हमें कितनी सर्चेस देता है। ये देखो यहाँ पे जब कीवर्ड डॉट आईओ पे हम आए हैं तो उसने क्या, योर सीड कीवर्ड, ठीक है, योर सीड कीवर्ड यानी आपका फोकस कीवर्ड, आपका प्राइमरी कीवर्ड। हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को, अगर आपको कोई कहते हैं कि आपने सीड कीवर्ड सर्च करना है, तो आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो
कीवर्ड के बारे में बताया था, फोकस कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड और सीड कीवर्ड, ये तीनों एक चीज है। हम अपना यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं लेदर बैग। देखते हैं कि हमें कितनी सर्च है और हम इसको सर्च कर रहे हैं यूएसए। अच्छा, ये मैंने आपको कल बात बताई थी कि आप लोगों ने सर्चेज कैसे चेक करनी है। आप लोगों ने स्पेसिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टोर पाकिस्तान में है तो आप लोगों ने चेक करना है कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे लेदर बैग के कीवर्ड यूज हो रहा है और वो उसको किस तरह यूज कर रहे हैं। आपने अपने कंपेटिटर पाकिस्तान में सर्च करनी है। इसी तरह अगर आप किसी क्लाइंट की यूएसए की वेबसाइट है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो और जब आपने कीवर्ड सर्च करनी है तो आपने अपने टूल को स्पेसिफाई करना है कि वो आपको यूएसए के कीवर्ड दिखाए, यूएसए के कंपेटिटर जो आपके होंगे उसके कीवर्ड दिखाएं, वहाँ की वेबसाइट दिखाएं और आपने तब वहाँ से अपने कीवर्ड निकालने हैं और अपनी वेबसाइट पर डालने हैं। इस चीज़ की समझ आ गई क्या? हुदा और सुमेरा, नहीं मैम, मुझे नहीं आया इसका। आपको नहीं आई समझ? नहीं सुमेरा मैं कह रही हूँ। आ गई है मैम। नहीं मैम, मुझे अच्छा नहीं सुमेरा, आया। मैं ये कह रही हूँ, मैं समझाती हूँ, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रही हूँ कि आप एक लेदर बैग के ऊपर, क्या चलो लेदर जैकेट कर देते हैं उसको, आपकी एक वेबसाइट है लेदर जैकेट, आप अपनी लेदर जैकेट्स को पाकिस्तान के अंदर सेल करना चाहते हो, ठीक यस है? मैम। आप चाहते हो कि जो आपका स्टोर है ये पाकिस्तान के अंदर बने, इसका वेयर हाउस पाकिस्तान के अंदर हो, आपके क्लाइंट या आपके जो कस्टमर हो वो पाकिस्तान के हो, वो बाहर से ना आए, लाइक यूएसए से ना आए, इंडिया से ना आए, चाइना से ना आए। आपके जो कस्टमर आए जो आपसे आके आपकी लेदर जैकेट खरीदे वो पाकिस्तान के लोग हो, पाकिस्तान से बाहर के लोग ना हो। आप क्या करोगे कि जब अपना कीवर्ड जाके सर्च करोगे, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, आपने जाके उसकी सर्चेज देखनी है कि पाकिस्तान में कितने लोग लेदर जैकेट के ऊपर, जो आपके कंपेटिटर है, इन कितने लोग लेदर जैकेट के ऊपर काम कर रहे हैं और कितनी सर्चेज है पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में लेदर जैकेट का काम है भी या नहीं जो हम कर रहे हैं? आप समझ आए? यस मैम, आ गई। ठीक है। इसी तरह अगर मेरा क्लाइंट है वो कहता है कि उसने लेदर जैकेट की जो वेबसाइट बनानी है तो उसको यूएसए में रैंक करना चाहता है, यानी कि उसे पाकिस्तान का कोई क्लाइंट नहीं चाहिए, सॉरी कस्टमर चाहिए, उसको सारे कस्टमर यूएसए के चाहिए। वो क्या करेगा? वो जब अपनी लेदर जैकेट की वेबसाइट बनाएगा वो अपने लेदर जैकेट के कीवर्ड को अपने कंपेटिटर को यूएसए में सर्च करेगा और फिर देखेगा तो यूएसए में से कितनी सर्च है, फिर वो वहां से कीवर्ड उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलो सर्च करते हैं लेदर जैकेट। ये देखो, ये आगे से अकाउंट मांग रही है। मैं ना पहले भी कर रही थी, मैंने इस पे अकाउंट ना क्रिएट किया था, अकाउंट क्रिएट के बाद भी ना ये मुझे नहीं दिखा रहा, बार बार ये ना ये स्क्रीन शो कर रहा था, ये पॉपअप बार बार ऊपर आ रहा है। चलो हम ऊपर से जैसे पे देखते हैं, ऊपर से इस पे देखते हैं कि हम कर रहे हैं आपके कीवर्ड को कीवर्ड सजेशन, इस पे एक ओपन करके देखते हैं साइन पेज। एक और भी था गूगल प्लानर शायद, गूगल प्लानर, लेकिन ये ज़्यादातर लोग गूगल एड्स के लिए यूज़ करते हैं। जिन्होंने गूगल एड्स लगानी होती है ना वो यहाँ से इस टूल से करते हैं। वो तो कीवर्ड प्लानर, देखते हैं यहाँ से जाओ कौन से सैंडविच पे चलते हैं, यूट्यूब को भी चेक करते हैं। ये ऊबर सजेस्ट पे आए, यहाँ पे प्लानर जो बहुत ठीक है, ये ऊबर सजेस्ट पे आए, यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डालते हैं लेदर जैकेट, उसको सर्च करते हैं।
आगे नहीं जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो। चलो हम फंक्शन भी करते हैं। बाद में इसको भी देखते हैं, पहले टूटल से ना हम देखते थे कि कैसे हम कीवर्ड सर्च करते हैं कि बाद में ये फील्ड को देखते हैं, तब आप ना डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ से हम फेमस पे आ रहे हैं। फेमस को के साथ प्ले करना आना चाहिए, क्योंकि एसईओ के अंदर सारा काम भी टूल्स का होता है। बस एक बार आप लोग उससे पहले जब मैंने अपनी की तो मुझे टूल्स पे काम नेट कर नेट कैसे लेकिन जब मैंने इन पे काम करना शुरू किया हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, स्क्रीन शेयर कर दें अपनी। हेलो, जी जी अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। वो खुद ही ना वो नेट की वजह से वो हो गया है, मैं करती हूँ। हाँ जी मैं करने देती हूँ। ठीक है, विजिबल है? नहीं मैम अभी तो नहीं आई स्क्रीन। ठीक है। और पर हो गया शहाब से कहीं मेरी। जी अभी हो गई है, ठीक है जी हो गई है। हेलो, जी जी हो गई स्क्रीन शेयर। अच्छा मैं तैयब से पूछी, तैयब ऑनलाइन है? तैयब, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी आ रही है। हेलो जी जी मैम आ रही है। तो हेलो अच्छा तैयब समझ आ रही है? जी जी मैम आ रही है समझ जहाँ से समझना है वहां से पूछ लेना आप, ठीक है? नहीं आ रही है ठीक है। चलो अब हम कीवर्ड रिसर्च पर आते हैं। ये फेमरस खुल गया हमारे सामने। यहाँ पे ऊपर आ रहा है डोमेन ओवरव्यू। डोमेन ओवरव्यू पे हम बाद में जाएंगे जब हम कंपैरेटर का एनालिसिस करेंगे। अभी हम कीवर्ड रिसर्च पे रहते हैं। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे साइड बार है, यहाँ से हम जाते हैं कीवर्ड ओवरव्यू पे। कीवर्ड ओवरव्यू में आए हम। अब हमें यहाँ से अपनी कीवर्ड रिसर्च करना है। हमारा कीवर्ड क्या है इस वक्त? प्राइमरी कीवर्ड है बॉम्बर जैकेट। हमने बॉम्बर जैकेट के ऊपर करना है। इधर हम अपना कीवर्ड डालेंगे और तो उसकी तरजीह चाहिए यूएसए में। यहाँ से यूएसए ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड जिस वेबसाइटों पर ये वाला जो कीवर्ड है यूज हुआ होगा या फिर सेकेंडरी कीवर्ड यूज हुए होंगे वो हमें दिखा देगा। लेकिन अगर हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि यूएसए के चाहिए तो जब मुझे यूएसए के दिखाए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बॉम्बर जैकेट, बॉम्बर जैकेट, ठीक है? यहाँ से हमने सर्च किया। अब ये देखो यहाँ पे उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है, नीचे उसके कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा है। इसके बाद अगर हम नीचे आ जाए और यहाँ पे आपको ये साथ में ग्लोबल वॉल्यूम भी दिखा रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे आ रही है कीवर्ड आइडियाज। ये कीवर्ड आइडियाज आ रही है। ये आपके पास आ रही है कीवर्ड वेरिएशन। कीवर्ड वेरिएशन होती है कि इसके मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे वो आपको दिखा देंगे। यहाँ से हम व्यू इस पे जाएंगे, व्यू ऑल पे, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है।
व्यूअल में गए, अच्छा ये देखते हैं हमारे पास आ गए। अब कल मैंने एक बात समझाई थी कि हम लोगों ने कीवर्ड को तो उसका सर्च वॉल्यूम उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको अपने अपने जो हमने कीवर्ड है वो सिलेक्ट करनी है। कीवर्ड हमारा जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए, केडी जो है हमारी लो होनी चाहिए, ठीक है। केडी जो होती है 30 से जो नीचे जितनी भी केडी होती है यानी केडी कीवर्ड डिफिकल्टी, जितनी भी 30 से बिलो कीवर्ड्स की डिफिकल्टी होती है उनको रैंक करना आसान होता है, वो इजीली रैंक हो जाती है अगर हम उनके ऊपर ऑफ पेज अच्छी करें, अगर हम उनकी ऑन पेज अच्छी करें तो हमारे वो जो कीवर्ड होते हैं वो इजीली रैंक हो जाते हैं। उसके अलावा अब ये चीज़ हमने देख ली कि भाई सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और केडी स्टिक होनी चाहिए, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हमारे कंपेटिटर ने यूज़ किए होते हैं या सब के ऊपर जो कीवर्ड आ रहे होते हैं हमारे ऊपर उनकी वॉल्यूम अच्छा होता है लेकिन उनकी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 50 प्लस, और जो 50 प्लस डिफिकल्टी जिनकी होती है उन कीवर्ड्स को रैंक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उन कीवर्ड्स के ऊपर काम हम करते रहते हैं लेकिन वो बहुत देर से रैंक होते हैं क्योंकि उसके जो मुकाबले में या उनके जो कंपेटिटर होते हैं उन्होंने ऑलरेडी उनके काम और तब पर हमने उनकी टॉप 3 में या टॉप 5 में या टॉप 10 में उनकी वेबसाइट्स उनके कीवर्ड्स शो हो रहे होते हैं जो उनके वेब पेज उस कीवर्ड के ऊपर उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक हुए होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ना मुश्किल काम होता है। लेकिन 50 से बिलो जो 50 से बिलो होते हैं वो मिड लेवल में आ जाते हैं, उनको रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आप उनके ऊपर अच्छा काम करके अच्छे बैकलिंक्स क्रिएट करके अच्छी सी ऑन पेज करके अच्छा सा कंटेंट लिख के उनको रैंक कर सकते हैं। और जो हमारे बिल्कुल ही 30 से बिलो आ जाते हैं उनको तो रैंक करना आप इजीली रैंक कर सकते हैं। लेकिन समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि वॉल्यूम कम है और डिफिकल्टी भी कम है, लाइक आप वॉल्यूम क्या 1000 है और डिफिकल्टी उसकी 25 है, और एक कीवर्ड ऐसा है कि उसका जो वॉल्यूम है 3K है या 3000 है, उसका जो उसकी डिफिकल्टी 45 है। अब कौन सा कीवर्ड हम सेलेक्ट करेंगे, खुदा आप बताओ कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, 3000 वॉल्यूम वाला और 50 वाली डिफिकल्टी के साथ हम करेंगे या 1000 वॉल्यूम और 29 वाली डिफिकल्टी के साथ सिलेक्ट करेंगे, खुदा आप जवाब दो। मैम 1000 वाला करेंगे जिसकी डिफिकल्टी कम हो। हाँ, हो सकता है कि जो हमारा कंपेटिटर है उसने 3000 वाला कीवर्ड डाला हो और हम सोच रहे हो कि यार उसने ये कीवर्ड डाला है तो मुझे भी ये कीवर्ड डालना चाहिए, हम उस कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी, लेकिन अब अपना प्राइमरी कीवर्ड जो होगा वो लो कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपकी एक कुछ ऐसी निश होती है या कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, उनकी केडी भी ज़्यादा होती है, उनकी केडी कहीं की भी कम नहीं होती, तो फिर हमें वो वाले कीवर्ड उठाने पड़ते हैं हाई डिफिकल्टी वाले, और उनके ऊपर हमें अच्छे से बैकलिंक क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि हमारी वेबसाइट या हमारा वो स्पेसिफिक वेब पेज और हमारा वो कीवर्ड रैंक हो जाए। अब हम यहाँ से कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, बॉम्बर जैकेट, मुझे चाहिए बॉम्बर जैकेट, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। इसके बाद बॉम्बर जैकेट मैन, अगर वो मैन की कैटेगरी का पेज है, अगर मैं मैन के ऊपर जैकेट का कंटेंट लिखूँ तो मुझे बॉम्बर जैकेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने अपने कंटेंट के अंदर क्या डालना है। लेदर बॉम्बर जैकेट डिफिकल्टी 30 है, 18000 इसका वॉल्यूम, अच्छा। उसके बाद मेन बॉम्बर जैकेट की कीवर्ड्स की वेरिएशन है, कभी मेन पहले आ जाएगा कभी मेन बाद में आ जाएगा, कभी लेदर में आ जाएगा कभी लेदर पहले आ जाएगा, कभी जैकेट पहले आ जाएगा, कभी जैकेट फ्रंट पे आ जाएगा। ये कीवर्ड की वेरिएशन होती है जो आपने अपनी सेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने हैं, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने हैं। बॉम्बर जैकेट वुमेन, ये भी आपका एक कीवर्ड हो सकता है, बॉम्बर जैकेट्स भी आपका कीवर्ड हो सकता है, वुमेन बॉम्बर जैकेट भी आपका कीवर्ड है, ब्लैक बॉम्बर जो हो सकता है कि जो आप बॉम्बर जैकेट दे रहे हो अपने कस्टमर को वो ब्लैक कलर की भी हो। उसके बाद ये रहने दो ग्रीन बॉम्बर जैकेट, अब ये देखो इसकी 19 डिफिकल्टी, और अगर आप अपनी कोई ग्रीन बॉम्बर जैकेट दे रहे हो और आपने उसके ऊपर स्पेसिफिक एक कंटेंट लिखना है तो आप इसको फोकस कीवर्ड रख के इसको इजीली रैंक कर सकते हो। जैकेट मैन बॉम्बर, उसके बाद मेंस बॉम्बर जैकेट, ये इस तरह यहाँ से हम अपने कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कीवर्ड सिलेक्ट किए, उसके बाद मैंने इस शीट को करना है डाउन, ये देखो यहाँ से हम आएंगे इस ऑप्शन पे, एक्सपोर्ट की ऑप्शन नजर आ रहा है ना सबको, एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आया, यहाँ पे सिलेक्टेड 11,
डाउनलोड हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। मिस, ये देखो ये सारे डाउनलोड हो गए। ये आपके कीवर्ड है। जी जी मैंने कह रहा था कि वो मीटिंग का टाइम ना एंड जी होने लगा है। हाँ मैंने कह रहा था मीटिंग का टाइम एंड होने लगा है, तो एंड होने वाला। जी, तो इधर से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नूर को दोबारा भेज दे। एंड कर दूँ फिर दोबारा फिर जी, नूर नूर को कहें कि दोबारा ठीक है, वो ओके, ग्रुप में ओके, शेयर कर कर दो। दें। ठीक है, आप ये एंड कर दो मीटिंग। ठीक है। मैम आगे नहीं पढ़ाएंगे? इकरा खान भी ज्वाइन कर देंगे। हम क्या देख रहे थे? हम ये शीट देख रहे थे। अब ये हमारे कीवर्ड है, ठीक है। ये इंटेंट है। इंटेंट मतलब यूजर की इंटेंशन है, यूजर को क्या चाहिए, यूजर क्या सर्च करना चाह रहा है। ये वॉल्यूम है। ये सुनैना आपके लिए बता रही हूँ, आप कह रही थी कि मुझे शीट नहीं बनानी आ रही। यस मैम, यही ठीक है, शीट ये आप बकाया लोगों का हुआ, काम ये है। शीट नहीं मुझे बनानी आ रही क्या कह रही हो? थी। मैम मैं कह रही हूँ ये जो आप बता रही है ना, ये शीट ये मुझे नहीं बनानी आ रही थी। ये शीट मैंने डाउनलोड की है, मैंने बनाई नहीं है, मैंने वहां से डायरेक्ट डाउनलोड की है। मैं बनाना भी सिखा देती हूँ कि अगर आपके पास वो नहीं है पेड टूल तो आपने बनानी कैसे है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपका काम नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको खत्म कर देते हैं, खत्म हो जाओ ये। ठीक है, ये कीवर्ड डिफिकल्टी ये आपका। इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी आपका काम नहीं है। ये भी फिर वक्त आपका काम है। ठीक है, ये 3 आपके कॉलम है जिसका काम है आप कीवर्ड, इंटेंट, वॉल्यूम, डिफिकल्टी। ये शीट मैंने वहां से डाउनलोड की। अब फर्ज कर लो कि आपने अपने लैपटॉप में बना लिया। हम लोग जाते हैं गूगल शीट पे, यानी ड्राइव पे जाते हैं। ड्राइव का पता है सुमेरा आपको? नो मैम। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ मैम नहीं पता। मैं कर आप घर में जाके आपके पास लैपटॉप है? यस मैम, आ गया मेरा लैपटॉप। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने जाना होता है जो आपका जीमेल अकाउंट होता है। ये मैं आपको ड्राइव बनाना सिखा रही हूँ, ये सीख लो। जैसे मेरा ये अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट पे गई, जीमेल अकाउंट पे। ये हमारे 3 ये जो आ रहे हैं ना डॉट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया।
इधर ये आ रहा है ड्राइव, नजर आ रहा है ना, Yes, ये ड्राइव ma'am, आ रहा है। पे क्लिक किया, ड्राइव पे क्लिक किया। हम ऑनलाइन शीट इसलिए क्रिएट करते हैं, हम अपना ऑनलाइन डाटा इसलिए रखते हैं कि समटाइम हमारा जो लैपटॉप होता है ना, हो सकता है किसी वजह से वो करप्ट हो गया है, या फिर वहाँ किसी वजह से हमारा वहाँ से डाटा डिलीट हो गया। अगर आप अपनी अपने ड्राइव के ऊपर डाटा अपना आप सेव करते रहो, तो वहाँ से डाटा आपका कहीं नहीं जाता। सिर्फ आपको अपनी वेब जो ईमेल है उसका पासवर्ड याद होना चाहिए, तो अपने ड्राइव से डाटा आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे शीट कैसे क्रिएट करनी है, ये न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, न्यू पे। यस मैम। तो मुझे नेट ने तंग किया हुआ है, अभी मैंने पैकेज भी लगा लिया, फिर तंग कर रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है न्यू फोल्डर। अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना है, फिर आ रहा है फाइल अपलोड, अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, फिर आ रहा है फोल्डर अपलोड। ये अभी आपके काम है, आपने जाना है गूगल शीट में, ये इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगी तो जो एक्सेल की शीट आपके लैपटॉप में होती है ना, वो आपके इधर भी खुल जाएगी, क्रोम पे भी खुल जाएगी। ये खुल गई आपकी शीट। अब इस शीट पे आप इसको बनाना कैसे, यहाँ पे पहले आप टाइटल दे दो कीवर्ड रिसर्च, सॉरी आपने 1 मिनट रुक जाओ ऐसे, ये इधर आके आपने यहाँ पे नाम देना है कीवर्ड रिसर्च का, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अपनी आपने शीट को नाम दी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप लिखोगे कीवर्ड अपना, यहाँ कीवर्ड, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपकी केटी, यानी कीवर्ड डिफिकल्टी। यहाँ पे इंटेंट अगर आपने डालना है तो यहाँ पे इंटेंट आ जाएगी आपकी। इसको थोड़ा सा हम इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ये देखो ये कर्सर गया 1 पे, 1 रो पे मैंने सिलेक्ट की, यहाँ पे आई इधर फिल कलर में, इसको मैंने यहाँ से येलो कर। अब मैंने इसका साइज बढ़ाना है, तो ये प्लस का साइन है, ये साइज होता है, इसको मैंने साइज बढ़ा दिया। ये डी पे मैं आई तो यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर। ठीक है, अगर मैं इसका साइज छोटा करना चाहती हूँ तो ये साइज इसका छोटा हो। समझ आ गई है? यस मैम, आ गई। ठीक है, अब कीवर्ड है, यहाँ पे मैंने अपना डाला बॉम्बर जैकेट, ये मेरा है फोकस कीवर्ड, इसको मैं कर देती हूँ ग्रीन, मैंने इसको कर दिया ग्रीन। यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ केटी आ जाएगी, यहाँ की टेंशन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे नीचे आपके सेकेंडरी कीवर्ड आप डालोगे, आगे उनका वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, इंटेंट। जो शीट आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करोगे, या अगर आपके पास पेड टूल नहीं है, आप वहाँ से आप अपने फ्री टूल से रिसर्च कर रहे हो, वहाँ से 1 बाय 1 यहाँ पे अपने कीवर्ड की लिस्ट बनाओ, वॉल्यूम में डालते जाओ, केटी में डालती जाओ, इंटेंट में डालते जाओ। ठीक है, अब हम फ्री टूल देखते हैं। कीवर्ड प्लानर शायद चल गया था, योर अकाउंट इज ये टूल ना चलते ही नहीं है। कीवर्ड प्लानर चेक करते हैं उसमें क्या। मैम वो भी चेक किया था, वो भी नहीं चला। क्या कह रही हो हुदा? वो चेक किया था मैंने, वो नहीं चला। नहीं, आपकी आवाज ना कट रही है, मेरा नेट भी। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ मैंने कीवर्ड प्लानर ना चेक किया था, लेकिन वो नहीं काम कर रहा। हाँ, वो पेड है, Ahref देखते हैं, शायद ये भी ना कोई 10 सर्चेस देता है। ये भी पेड है, मैंने सारे चेक कर लिए, सारे चेक कर लिए। हाँ, बस अब यही इशू है ना। बेहतर ये है कि जिनके पास अभी टूल नहीं है वो गूगल पे जाए, गूगल पे कीवर्ड डालें अपना, वहाँ पे वो नीचे को सजेशन आ जाती है। बॉम्बर जैकेट ये नीचे आ जाती है, बॉम्बर जैकेट, बॉम्बर लेदर जैकेट, बॉम्बर जैकेट मैन,
इस तरह ये मुझे पता है कि ये 3-4 सर्चेज आती है, ये हमारे किस काम की नहीं होती, लेकिन आपको आपका जो बेसिक पॉइंट है ना वो क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर है, ठीक है, तो बस आपको अगर कोई काम है या आप किसी कंपनी में एज एन इंटर्न गए हो तो वो आपको टूल खुद ही दे देते हैं, और इंटर्नशिप में वो आपको साथ साथ गाइड भी करते हैं कि आपने कैसे काम करना है। शीट बनाना आ गई, और आज मेरे ख्याल से कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट वीकेंड है ना, हम लोगों ने करनी है वर्डप्रेस के ऊपर काम। उसके ऊपर हम लोगों ने सीखनी है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होती है? ऑन पेज एसईओ होती है, एसईओ के ना 3 पार्ट होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ठीक है। सबसे पहले हम अपने अपने कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाते हैं, उसमें अपना प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड जो हम रिसर्च करते हैं वो हम अपना सेट करवाते हैं कंटेंट राइटर से, उसको लिस्ट दे देते हैं ये वाली बना के। ये जो हमने लिस्ट बनाई होती है ये हम अपनी बना के अपने कंटेंट राइटर को दे देते हैं, उसको टॉपिक दे देते हैं, उसको बता देते हैं ये फोकस है, ये सेकेंडरी है, तुमने 1000 वर्ड का या 500 वर्ड का वो लिखना है, कंटेंट लिखना है, और ऐसे ऐसे हमारे कीवर्ड को प्लेस करना है, वो आपको करके दे देते हैं। कंटेंट आ गया आपके पास, ठीक है। वर्डप्रेस से किसने काम किया? मैम अभी तो सीखा है, मैंने किया भी है, कुछ प्रैक्टिस की है मैंने। हमने ज़्यादा काम नहीं करना उस पर, क्योंकि हमने ज़्यादा काम नहीं करना उसके ऊपर, हमने सिर्फ उसके ऊपर ऑन पेज एसईओ करना सीखनी है। तो वो सीखूंगी, वो आपको मैं थोड़ी बहुत आपको ये शहाब आप लोगों को बता देंगे कि वर्डप्रेस पे काम कैसे करते हैं। वो मैम अच्छा। मैंने कोर्स किया है ना, वो मुझे आता है वर्डप्रेस का, मैंने जी, अपनी जी। वेबसाइट बनानी है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, कंटेंट राइटर ने आपको कंटेंट दे दिया, कीवर्ड भी आ गया, आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है कंटेंट को। अब हमने अपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है कंटेंट को, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्डप्रेस के ऊपर सीखेंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी जो डॉक फाइल होगी हमारे पास कंटेंट के, इसके ऊपर हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, देन हम अपने कंटेंट को वर्डप्रेस के ऊपर डालेंगे, और पीछे नीचे फिर मैं आपको प्लगइन बताऊंगी कि किस प्लगइन्स के थ्रू हम अपने ऑन पेज करते हैं। फिर हम उसकी ऑन पेज करना सीखेंगे, पहले उसको ऑन पेज को हम पढ़ेंगे डेप्थ में, देन उसकी ऑन पेज करना सीखेंगे। फिर आपको मैं प्रैक्टिकली 1-2 दूंगी लोग, उसके ऊपर आपने ऑन पेज करनी होगी, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ऑन पेज कैसे, ठीक है। यस मैम। जी अब ये हमारे टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। अब आपने इसको, ये जो नेक्स्ट वीकेंड हमारा आ रहा है, इसमें आप लोगों ने 1-2 घंटे वीडियो देखनी है, जो जो मैंने आपको चैनल बताए, ताकि आपको रिवाइज हो कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने लेक्चर में सीखा है, और अगर कुछ नहीं समझ आती तो वो आप लिस्ट बना लो और मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछिए, ओके ठीक है। यस मैम ठीक है मैम। मैंने सिर्फ ना एक चैनल देख रही हूँ मैं, WS वाला, क्योंकि वो जो मैंने एक हाँ, और अभी इसको देखो, उसी को देखो, क्योंकि मल्टीपल चैनल देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अभी यही बता सजेस्ट रही हूँ करूँगी क्योंकि आप, मैंने दूसरा चैनल देखा ना, तो फिर मुझे वो पहले वाला भी भूल रहा था, तो मैंने फिर एक ही देख रही हूँ मैं, इसलिए। नहीं, मैं अभी आप सबको, सब स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगी कि आप WS क्यूबटेक चैनल को देखो। वो जो उसमें अनमीत है, पता नहीं क्या नाम है उस हरमीत लड़की का, नाम है बहुत मैम, अच्छा उसका गाइड नाम करती है। हरमीत है। हाँ जी, वो बहुत अच्छा समझाती है, तो आप लोग उसको सुनो। आप लोगों ने उसके कीवर्ड सर्च तक, और हाँ, कीवर्ड सर्च और उसकी वीडियोस को देखना 1 बाय 1, इतनी लंबी नहीं होती है, 20 मिनट की है या 25 मिनट की है। तो जितना मैंने आपको ये 4 लेक्चर में पढ़ाया ना, आपको तो रिकॉल हो जाएगा एक बार, यस मैम। ठीक है। जी मैम। सुमेरा, आपको समझ आई है ना आज का यस टॉपिक? यस मैम। मैं उसका चैनल भी देख के आई थी आने से पहले भी, लेकिन थोड़ा सा आपसे मज़ीद मैंने जो नहीं समझ में आ रहा था वो मज़ीद समझ ली है। ठीक है। अच्छा, मैं कीवर्ड देती हूँ आप लोगों को 2-3, आप लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके आनी है नेक्स्ट लेक्चर, दे दूँ? यस मैम दे जरा, दें। जी मैम दे दें। हेलो। यस मैम, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, मैं आप लोगों को 2-3 कीवर्ड देती हूँ, आप लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके आना है, यस मैम ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक आपका जी। है कीवर्ड रिसर्च।
एक आप करें बाइकर जैकेट, एक करें आप बाइकर जैकेट के अलावा एक आप लोग इसमें लेदर ब्लेजर, एक आप करेंगे लेदर वेस्ट। ये फोकस की कीवर्ड है। अच्छा, अब फोकस कीवर्ड आप लोगों ने कैसे रखना है? जरूरी नहीं है कि ये जो 3 कीवर्ड मैंने आपको दिए हैं आपने इसी को प्राइमरी कीवर्ड कंसीडर करना है। आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करनी है और देखनी है कि किसका वॉल्यूम अच्छा है और किसकी डिफिकल्टी अच्छी है, और आपने उसको अपना प्राइमरी कीवर्ड बनाना है और उसके बाद आपने अपने सेकेंडरी कीवर्ड निकालना लिया। यस मैम। तो यस मैम, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो, आवाज़ आ रही है मैम आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है आपकी मैम आवाज़। आ रही है। ठीक है ठीक है, दूर। ओके ओके, मुझे आप लोगों की लेट आ रही है। ठीक है, तैयब आपको भी समझ आ गई है? तैयब, तैयब आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम वो क्लास में नहीं है। अच्छा, वो चला गया, मैंने देखा ही नहीं कि वो चला गया। ठीक है, चलिए आप लोग ये असाइनमेंट करके ना आइएगा नेक्स्ट वीकेंड पे, फिर हम ना ऑन पेज पे जाएगी उसकी मैम ये practice ना होगी। ग्रुप में शेयर कर दो। आवाज कट रही है, ग्रुप में क्या शेयर करना है? ये जो आपने आवाज नहीं आ रही असाइनमेंट की है, ये जो कीवर्ड्स दिए हैं ना आपने, ये ग्रुप में हेलो? शेयर कर दो। जी 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 मैं कर देती हूँ, कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। ओके मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मीटिंग एंड कर दो उदा।